चल देखें क्या क्वेश्चन आप लोगों ने किए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आप पूछेंगे तो सही रहेगा। कितने किए अनुरा बेटा, कितने किए? ट्राई तो सारे किए पर 29 या 30 तक बने ना कि डाउट कितने हैं उसमें से? डाउट 10-11 क्वेश्चन है नहीं, मतलब 29-30 तक ट्राई मारे आपने, तो ये पूरे बन गए कि ये तो डाउट्स में है इसमें? ये सब पूरे बन गए। ओके बन गए, मतलब करे पूरे ट्राई मारे, इसमें से 10-15 जो भी है डाउट्स में है। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आ जाओ अभिषेक, चलेगा। डाउट्स बताओ इसमें से हो गए थे। ठीक है 4-5 जो भी है डाउट्स में है। और कोई हाँ जी पूरे टाइम मारे। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। इधर बेटा आप। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया तो आई नहीं थी, बोलेंगे हमें तो मन में नहीं था, है ना। हाँ तभी मैंने पूछा नहीं बेटा, इसी तरह पूछा नहीं। मैंने आज बताऊंगा तो कल हो जाएगा, इसलिए मैंने कंफर्म इसीलिए किया है। हाँ जी करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है आगे डाउट्स है, चलेगा। ठीक है इधर हाँ जी भाई साहब 17 क्वेश्चन बन गए, चलेगा। और बॉयज़ में और कोई ट्राई नहीं मारा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी बची बता दिया आपने? मैंने किए हैं 15 तक करे हैं। हाँ। और 2-3 डाउट। चलेगा, झूठ बोलना ही नहीं है। नहीं किया तो नहीं किया, बात खत्म हो गई है ना। चलेगा, मैंने किया तो नहीं किया। क्या कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस आया? अब मैं कवर कर लेता हूँ। क्या बोल रही है? नहीं बने तो कॉन्फिडेंस गिर भी गया। हाँ नहीं वो देखो बने ना, आपने ट्राई तो मारे ना। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ बैक से। ठीक है हैं, बैक से मैं स्टार्ट करता हूँ। बैक में दिक्कत होगी इसलिए बोला। चलो 45 से स्टार्ट करूँगा। फटाफट लीजिए, फटाफट बेटा, फटाफट जल्दी करिए। कर्नाटक में स्टार्ट होगा इसलिए बोल रहा हूँ। डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। 45 मैं बैक से लेके आ रहा हूँ। 45 देखो एक बार। अच्छा एक फार्मूला अपने बताए नहीं थे, आप उसको लिख लो। अच्छा उसका डिस्कशन करवाऊंगा अभी नहीं। लिखो एवरेज पावर इक्वल टू लिखो 1/2। एवरेज पावर इक्वल टू लिखो 1/2 म्यू 1/2 म्यू वी वेलोसिटी वाला वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिलहाल आप ये याद रखो। क्लियर है क्या? ओके चलो अब अपन बातों को समझते हैं। 45 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो मैं क्वेश्चन को रीड कर दूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ बैक से। मैं बैक से करीब 15-20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप फटाफट देखो। ठीक है देखो बोले यस। देखो यहाँ पर आप फ्रॉम जानते हैं क्या होता है? फ्रॉम देखा है क्या? अच्छा एक मिनट, आपने कहीं प्रैक्टिकल किया है क्या? नहीं किया? देखो प्रैक्टिकल करना, देखो ऐसे करके ऐसे रहता है, देखा होगा। ऐसे टन से मारते थे, टन करा होगा, देखा होगा। मैं इसका देसी एग्जांपल देता हूँ। चिमटा देखा है? चिमटा आप तो बस वही समझ लो। चिमटा ऐसे लो, छन्ने से मारो, फिर देखो करा होता है। वही हमारा क्या है? प्रॉन्ग करके लाता है। आई बात समझ में क्या? अब सुनो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप समझो कि वही वाला है। जो अब दिमाग में चिमटा बैठा लो, देसी एग्जांपल। यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है। ओके ये रस्सी बंधी हुई है। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन 45 नंबर की बात हो रही है। देखो सुनो, लिखा है द प्रॉन्ग ऑफ एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्यूनिंग फोर्क इज। अच्छा ट्यूनिंग फोर्क हम पढ़ेंगे पढ़ाई में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही आ रहा है। ट्यूनिंग फोर्क इज कनेक्टेड टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ म्यू 1 kg पर मीटर क्यूब। यानी ये जो रस्सी है, ये धागा है, बोलो है ना, इसका म्यू दिया हुआ है। म्यू कितना दिया बेटा? 1 बोलो kg पर मीटर क्यूब बोल दिया गलती से मैंने, kg पर मीटर, बोलो है ना। एंड टेंशन 25। इसमें टेंशन कितने का है बेटा? 25 का है। यहाँ से कहीं बंधा होगा, यहाँ से कहीं बांध दिया होगा हमने। जो टेंशन है इसमें कितना है बेटा? 25 न्यूटन, बोलो है ना। आगे देखो, आगे कह रहे हैं
द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोंग इज 1 सेंटीमीटर क्या है पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट लिए ये इंपॉर्टेंट है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे देखिएगा, देन एवरेज पावर नीडेड टू, ठीक है, ड्राइव द प्रोंग इज। अब पहले कहानी समझो बेटे, जरा बेटे छोड़ दो बेटा, बेटा कहानी समझो पहले। ये जो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की मीनिंग समझो पहले। मैं फिर बोला चिमटा देखो पहले, चिमटा देखो, चिमटा ऐसे करो, ऐसे करो। चिमटा जो है ऐसे होता है, चिमटा ऐसे होता है, ऐसे करके। अब देखो कैसे होगा, ऐसे कर रहा होगा, ऐसे देख रहा हो, ये देखो ये क्या कर रहा है, एसएम। चिमटा ऐसे है ना, ऐसे ऐसे चिमटा, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे एसएम। बोलो हाँ, ऐसे करके एसएम कर रहा है। तो इसकी क्या होगा, ये क्या है इसका एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, और ये क्या हो गया मीन। तो मीन वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये जो उसने ऐसे करके दिया हुआ है, तो मीन वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये जो उसने 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, ये वही दिया हुआ है। बोलो हाँ है ना। तो ये जो है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। मेरी बात सुनो, मैक्सिमम वेलोसिटी। और भाई साहब आप शायद पढ़े होंगे, ये जो अपन ए ओमेगा बोलते हैं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कहाँ है, एट मीन पोजीशन। तो एक्चुअल में जो वी मैक्स है वो किसकी वैल्यू दी हुई है, ए ओमेगा की। नहीं आया एक चीज़। ये बताओ, ये जो वेव ट्रेवल करती है उसकी स्पीड कितनी है, वी। क्या मालूम हमको, नहीं मालूम। अरे बोलो ना, यस। वो जो वी है, वो देखो, वो जो वी होती है अगर आपको याद हो, यस, वो अंडर रूट क्या होती है, टी बाई म्यू, ट्रांसवर्स वेव, जो कि स्ट्रिंग के अंदर होती है। और समझ में आया डिफरेंस, नहीं आया क्या। तो अब बताओ, तो यहाँ पर वी टी कितना दिया बेटा, 25, ये 25 म्यू 1 kg, 1 सब 1 ही है, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या। तो अब अपने से क्या पूछ रहे हैं, एवरेज पावर। घबराइए मत, ये वाला फॉर्मूला जो बता रहा हूँ ये मैं डिराइव करवाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, चिंता मत कर, अभी आज नहीं है ना। कितना होता है, हाफ। बोलो क्या होता है, म्यू वी, हाँ, ओमेगा ए स्क्वायर। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, नहीं क्या। अब समझिएगा, इसमें क्या हो गया, ये हाफ, व्हाट इज म्यू, 1 kg में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1। ये कितना आया, 5, ये वाला है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया 5, और ये पूरा का पूरा क्या है, वी मैक्स। वी मैक्स कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 × 10⁻²। अब कहाँ चला जाएगा, या मीटर में, इस पूरे की वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया। अब बताओ, ये कितना हो गया, हाफ। अब बोलो 5, ये कितना आ गया, 10⁻⁴। बताओ कितना आ गया, 2.5 × 10⁻⁴। क्या लिखा है, पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट। नहीं समझ में आया क्या बच्चों को, नहीं आया समझ में, आया क्या। कॉपी 45 नंबर है, 45 फटाफट कहते आओ। आप डिस्टेंस का बाद में सोचेंगे अपन कि निकालते कैसे हैं पावर, है ना, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, डिराइव करवाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, कैसे निकाल, समझाऊंगा पूरा, कल ही समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा। तो फास्ट करिए। क्या आपको मीनिंग समझ में आ गई क्या, चलो अब देखो 44 पढ़ो। मतलब देखिए फॉर्मूला मालूम होना अलग बात है, देखो लगभग सब आता ही था, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, है ना। देखो 44 देखो बेटा, 44 बोलो, देखो 44 में लिखा है साइनसॉइडल वेव 5 सेंटीमीटर इन एम्पलीट्यूड। चलो पढ़ते जाते हैं, कितना दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड दिया है। आर टू बी ट्रांसमिटेड अलोंग अ स्ट्रिंग हैविंग अ लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू, म्यू क्या दिया है बेटा, 4 × 10⁻⁻²। हाँ यूनिट पे ध्यान रखें, kg per meter, फुल स्टॉप। इफ द सोर्स कैन डिलीवर एन एवरेज पावर, सोर्स समझ लीजिए, ये सोर्स है, ये क्या है आपका सोर्स,
सोर्स, ठीक है। तो कह रहे हैं, कहाँ गया, इफ़ द सोर्स कैन डिलीवर एन एवरेज पावर ऑफ 90 वॉट, क्या दिया है अपने को, पी एवरेज क्या दिया है बेटा, 90 वॉट, बोलो लिखूंगा अच्छे से भी, एंड द स्ट्रिंग इज अंडर अ टेंशन ऑफ 100 न्यूटन, क्या दिया बेटा, टी क्या दिया है, 100 न्यूटन, देन द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी एट विच द सोर्स कैन ऑपरेट इज, क्या पूछ रहा है वो अपने से, एफ पूछ रहा है, बोलो क्लियर है क्या। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब आपको आता है इसलिए बोल रहा हूँ, देखो यहाँ देखो, एक बात बताओ, और बेटा बच्चा प्लीज सुनो, ये बताओ ए की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, म्यू क्या दिया है बेटो, 4 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मीटर, और बेटा एवरेज पावर कितना, 100 है क्या, 90 वॉट, ये हो गया बेटा 90 वॉट, और क्या बेटो, टेंशन कितना बेटा, 100 न्यूटन, और क्या है, फ्रिक्वेंसी अपने से पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, बोलो हाँ है ना। अब देखो कितना इजी है आपके लिए, ये तो पक्का हो गया कि जो फॉर्मूले की जब हम बात करने वाले हैं, हाफ म्यू वी और बोलो ए ओमेगा, ऐसे लिखा करेंगे अपन, ऐसे करके तो बेस्ट रहेगा क्योंकि वी मैक्स अपना होता है, बोलो क्लियर है क्या। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, म्यू मालूम है, म्यू मालूम है, वी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा वी, यस ये निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू कर दोगे तो वी आ जाएगा, ए मालूम है, हाँ दिया है ना, लिखा है, यूनिट चेंज कर लेना सब। ये बताओ, यहाँ देखो, ये हाफ हो गया, ये म्यू हो गया, और ये वाला कितना हो गया, अंडर रूट टी बाई म्यू, ए को रहने दो यार, ए स्क्वायर। अब बताओ ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, तो इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ क्या क्या मालूम है आपको, क्या पी एवरेज मालूम है, चलो दो, म्यू मालूम है, टी मालूम ही है, म्यू मालूम ही है, ए मालूम ही है, एफ निकालना है, आप करोगे आप, चलो लिख लो इसको, बाकी करना घर पे बैठ के, है ना, पाई स्क्वायर में बोला है 10 ले लेना, आप करना घर पे बैठ के। जितने मैंने क्वेश्चन इसके पहले करवाए थे आपको क्लास में, जो आपने किए होंगे, जब वही क्वेश्चन करवाए थे, बस आगे पीछे हो गया था, ठीक है ना, तो उससे आपका दिमाग थोड़ा चल गया। कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्टैंडिंग वेव, सिखाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है, अगर आज हो जाएगा तो कल से स्टैंडिंग वेव वाला सिखाऊंगा, स्ट्रिंग वगैरह में। 2 ही तो पोर्सन इसमें, डॉपलर सिलेबस से हट गया है तो सिर्फ 2 पोर्सन है, देखा जाए। फिर सर से मैंने बोला था कि सर ये है, तो सर ने बोला काम करिएगा, पहले इनको ग्रेविटेशन पढ़ा दीजिएगा, पहले ग्रेविटेशन पढ़ा दीजिएगा पूरा, उसके बाद क्या करिएगा, छोटे टॉपिक से फिर एंडिंग उठा लीजिएगा टॉपिक पूरा, क्योंकि टेस्ट में पहले ही आ रहा है ना, हो क्या। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, लिखा है 2 आइडेंटिकल बट सेपरेट स्ट्रिंग्स, 2 क्या है, आइडेंटिकल है, 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, बोलो हाँ है ना, आइडेंटिकल ही है, 2 सेम टू सेम है, बस अलग अलग है, बोलो हाँ है ना। अब देखो, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले समझो, 2 स्ट्रिंग है, ये और ये, एक ए और एक बी मान लो, ठीक है, तो कह रहा है 2 आइडेंटिकल बट सेपरेट स्ट्रिंग्स विद द सेम टेंशन, दोनों में टेंशन क्या है आपका, सेम। जैसे अगर मान लो समझ ऐसे है, समझिए ऐसा देखो, ऐसे में बेटा ऐसे लटकाया गया होगा, ये क्या हो गया, एम हो गया, नीचे क्या लग जाएगा, एम जी, तो टेंशन उतना ही होगा। सेम यहाँ पर भी है, देखो ये क्या हो गया आपका ऐसे, ये क्या हो गया एम जी, तो टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आगे कह रहे हैं कैरी साइनसॉइडल वेव्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी क्या है आपका, सेम है, तो इसमें जो टेंशन आ रहा है, टेंशन और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है आपका, दोनों जो है टेंशन और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। आगे क्या कर रहे हैं वो देखिएगा, वेव हैज़ एन एम्पलीट्यूड दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, कह रहा है उसका मतलब ये है, देखिए बेटा इसका अगर एम्पलीट्यूड, अब ए और बी बोला है तो मैं क्या बोलूँ इसको, मैं ऐसे बोल देता हूँ, देखिए इसका मैं क्या बोल दूँ, चलो ठीक है, इसका A1 है, इसका क्या है आपका A2,
बट उसने क्या बोला है, कौन कौन ट्वाइस है, ए, किसका, उसने बोला है वेव ए हैज़ एन एम्पलीट्यूड दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। मतलब ये है कि कहने मतलब ये है कि ये 2 टाइम्स ऑफ क्या है, A2 के बराबर है। बोलो ऐसा कुछ है क्या, आगे देखिएगा। कह रहे हैं एंड ट्रांसमिट्स एनर्जी एट द रेट दैट ऑफ बी। अब सीधी सी बात है, ये जो एवरेज नहीं है, देखो क्या बोल रहा है, तो अपने पढ़ो पे क्या लिखा है, कह रहे हैं एंड ट्रांसमिट्स एनर्जी एट द रेट, एनर्जी का देखो सुनो बेटा, देखो P एक प्रकार से क्या होता है W/T, W एनर्जी हो गया और T क्या हो गया, टाइम। तो द रेट बोल दिया, मतलब किसकी बात कर रहा है, वो पावर की बात कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या, इधर आओ। अब ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है, P का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर का हाफ होता है, म्यू होता है, आगे V होता है, A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब चलो जाओ, क्या उसने ये कहा कि दोनों के फ्रिक्वेंसी सेम है, ये दोनों में सेम है, क्या उसने एम्पलीट्यूड की बात नहीं है, क्या उसने बोला है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों का मास पर यूनिट लेंथ भी क्या है, सेम है। बोलो हाँ है ना। जब V का जो फॉर्मूला होता क्या होता बताओ, अच्छा T/μ, क्या बोला दोनों में टेंशन सेम है, दोनों का म्यू सेम है, मतलब क्या हुआ, दोनों का V भी सेम हो गया, तो बचा कौन, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि P एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, खत्म का, पहला 1 दूसरा क्या है 2, तो अपने से पूछ क्या रहा है, P1 और P2 का रेशियो निकालो पहले, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, A1 बाई क्या हो जाएगा, A2 का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, जो A1 है वो क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A2 अपॉन क्या हो जाएगा A2 का होल स्क्वायर, दैट इज योर 4। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या, अब बताओ क्या हो जाएगा, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ P2। अब देख लें कौन किसका क्या है, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, कॉपी। फोर्टी 42 को ब्लॉक करिएगा अभी, आता आपको ब्लॉक करिएगा फिर भी, है ना। फोर्टी 41 पे आइएगा। सब डाउट्स में रहे होंगे, इसे डाउट्स थे क्या, ठीक है। आइए 41 देखते हैं, 41 42 ब्लॉक करिएगा। देखिए लिखा है अ वायर ऑफ वेरिएबल मास पर यूनिट लेंथ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एक्स इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग एज द शोन इन द फिगर। द लेंथ ऑफ द वायर इज L नॉट, अ स्मॉल ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड। Find the time after which the disturbance will reach the other end। यही है क्या। अब देखो ये भी आप देखो देखो बेटा जरा सुनो, याद करो जो इसके पहले जो मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाया था उसमें जो म्यू था वो कांस्टेंट था। म्यू क्या था, इसका मतलब क्या था कि रस्सी हर जगह क्या थी, एक टाइप की थी। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो उसने कहा है कि जो मास पर यूनिट लेंथ है वो चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, और उसने ये कहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे रस्सी ले लिया है ऐसे, ठीक है, और आपको x कहाँ से चलाना है, नीचे से, इसे x चलाना है ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर x क्या होगा 0, ऊपर जाओ तो x ज़्यादा हो जाएगा और x बढ़ता जाएगा। जब x बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। आप इसको यूँ समझिए, मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल दूँ, दे रहा हूँ, हल्का तो है मेरे पास दिमाग के अंदर, ऐसे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है मेरे माइंड के अंदर एग्जाम्पल, बस आप कोशिश करता हूँ मैं समझाने की, ऐसे बैठा रहा हूँ, है ना, बैठेगा बैठेगा बैठेगा। आप एक काम करिए, आपने वो देखा है गिलकी, देखा है, भोजपुरी इसको नेनुआ बोलते हैं, है ना, नेनुआ, हाँ गिलकी को।
मेरी बात सुनिए, नहीं अभी वही मेरे माइंड में भी आ रहा है। एक काम करते हैं, तो गिलकी देखो, तो गिलकी आपको देखना है, गिलकी हाँ चलेगा, ठीक है बैठाओ, गिलकी को ले आओ, गिलकी छोटी सी ले आओ, इतनी बड़ी सी ले आओ गिलकी, ध्यान दो। तो गिलकी को नीचे से देखो, यहाँ पर क्या हो, वो डगाल में लगा हुआ है, नीचे देखो, तो यहाँ ऊपर चल जाओ तो हल्का से क्या होता है, वो हार्ड होता जाता है। जहाँ वो डगाल में लगा हुआ थोड़ा सा क्या होगा, हार्ड तो होगा ही होगा। नहीं आ रहा है। मिर्ची देखा, बड़ी मिर्ची ले लो, वो जहाँ डगाल में लगा रहा है वो वाला पोर्शन थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है। नीचे वाला हल्का सा क्या होता है, नीचे वाला हल्का सॉफ्ट। ये तो ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ वही है, नीचे क्या है बिल्कुल सॉफ्ट टाइप का है, ऊपर आते हैं तो हार्ड होता चला जा रहा है। आप ये समझो, बस में आ गए क्या। और ये बोले कि म्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सब जगह क्या है, सेम है। आज बात समझ में क्या, हर जगह क्या है, सेम। आप देखो, बताओ मैं क्या सिखाता था आपको, सुनो मैं क्या सिखाया था, बोलो ये बताओ। आप यहाँ पहुँच जाओ, कितना ऊपर, यहाँ से x ऊपर, इस वाले का मास निकाल लो। इस वाले का मास कितना आएगा, m, क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एक्स, वही बताया था। अब बताओ v का इस यहाँ पर जो वेव बन रही होगी, जो उसकी वेलोसिटी है, वो v कितना होगा, ये तो यही फार्मूला होता है, t बाई म्यू। क्या होता है, t बाई म्यू। मुझे एक ही समझाओ, v इक्वल टू t क्या होगा, टेंशन। टेंशन मतलब कि यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, यहाँ टेंशन किसकी वजह से आ रहा होगा, इस वाले मास की वजह से। बोलो यार, तो t के नाम पर क्या आ जाएगा, m इंटू जी। नहीं आया, t कहाँ का, यहाँ का, तो v भी कहाँ का है, वहीं का, तो ये हो गया एम जी अपॉन क्या हो गया, म्यू। रुको भी, ये बताओ m क्या चीज़ है, वो है म्यू इंटू एक्स, और ये क्या होगा तुम्हारा g अपॉन क्या है, म्यू। ये म्यू नॉट था, नहीं म्यू था ना, हाँ। अब बताओ क्या होगा, अब बोलो आगे बोलो। म्यू से म्यू क्या हो गया, कैंसल, फिर ठीक है, अंडर रूट क्या हो गया बताओ, एक्स टाइप का कुछ आ गया। अब क्या करोगे, सही है कि नहीं सही, पहले यहाँ पर फिर बात करूँगा। म्यू की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट क्या लिखते हैं, म्यू नॉट, अरे म्यू की वैल्यू तो लिखोगे ना, जैसे एक मिनट को पहले ये बताओ। अब यहाँ पर आप बातों को समझने की कोशिश करिएगा। यहीं पे झगड़ा करने का टाइम था, यहीं पे झगड़ा करना था हमने को, यहीं पे झगड़ा करना था। ये m किसका मास है, x लेंथ का। आपने क्या लिखा, ये लाइन समझिएगा बस, जो कन्फ्यूजन बच्चों को होता है यहीं पे होता है। इसका मास लिखना था, आपने म्यू कहाँ का लिखा है, नहीं म्यू, ये जो म्यू आपने लिखा है ना, ये वाला म्यू, ये म्यू जो लिखा है ना, वो यहाँ का म्यू लिखा है। नहीं समझ में आया, 1 बाई 1। ये टी कहाँ का है, यहाँ का, तो यहाँ का जो टेंशन आ रहा होगा वो इस मास की वजह से आ रहा होगा, m इंटू जी की वजह से। कहाँ से, m इंटू जी की वजह से। m किसका मास, इस पूरे का मास। नहीं आया समझ में। अब यहीं पर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वहाँ सही करता हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए ये बताओ, अपन इसकी बात करने वाले हैं, इसकी। अब ध्यान देना, बोलो बेटा, बस आप आराम से पॉइंट को समझिएगा। आपने ये ले लिया यहाँ तक, ये पूरा कितना है, x है, कितना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी जगह पे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात को समझा, हमें करना क्या है, हमें इस रेड वाले का मास निकालना है। किसका मास निकालना है, रेड वाले। रेड वाले का मास क्यों निकालना है, ताकि मैं ये बता पाऊँ कि जब मैं t लिखूंगा तो t क्या लिखना पड़ेगा, t इक्वल टू मुझे mg लिखना पड़ेगा। अरे यार, t इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, मुझको mg लिखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आ रहा है। t इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, mg। तो m किसका, इस पूरे का। तो कैसे निकाला जाए वो देखिए, देखो चालू करो, चलो।
यहाँ पर कहानी को आप समझें तो अच्छा रहेगा। ये x हो गया। प्लीज़ मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर यहाँ पे आके छोटा सा क्या ले लिया, एक स्ट्रिप टाइप का ले लिया। छोटी सी क्या ले ली, स्ट्रिप टाइप के ले ली। अरे बोलो यार, क्या ले लिया, स्ट्रिप टाइप की। समझो, इस वाले को हटा दिया यहाँ से, क्या बोल दिया इसको, y, जानबूझकर बोला है। अरे जानबूझकर बोला है भाई। यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने, y। अब बताओ, यहाँ से ऊपर गए तो ये कितना हो गया x, और ये वाला कितना हो गया dx। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई? नहीं आई? अब मुझे बताओ, इस पिद्दे का, ये इसका मास कितना, dm। छोटे वाले पिद्दे का मास ये dm। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, dm क्या होता है, dm मतलब म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अरे बोले यार, हमें क्या निकाला है, उतने का मास, तो वहाँ का म्यू, ये रहा म्यू, और वहाँ की लेंथ के नाम पर क्या लिखा है, dx। समझ में क्या लिखा हुआ है, dx। अब बताओ, तो dm इक्वल टू, तो उस जगह पे कितना होगा, ये म्यू नॉट x, और ये क्या हो जाएगा, dx। अब मैं इसको उठा क्या करने वाला हूँ, इंट्रीगेट। नहीं आ रहा क्या? अब बताओ, इंट्रीगेट क्या होगा, ये x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से y तक जा रहा है। नहीं पहले पड़ी बात क्या? अब बताओ, ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर स्मॉल m कर दो। बताओ dm क्या बन जाएगा, m। ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। आगे बोलो, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, समझिएगा। ये क्या हो जाएगा तो आपका x²/2। अब बताओ 0 to y, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ क्या हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 2, और एक प्रकार से क्या आ जाएगा, y²। भाई 0 का मतलब ही नहीं है, नहीं आया क्या? क्या सीखा? मतलब ये है कि अगर मैं इस चीज़ को क्या बोल दूँ, y। बताओ कितना मास आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना मास आया, वो आया म्यू नॉट बाई 2 इंटू y²। कहाँ से कहाँ तक का मास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मास क्या निकल गया, नहीं आया? यहाँ हम डायरेक्ट कब लिखते हैं, जब म्यू क्या होता, कांस्टेंट। बोलो हाँ, मगर म्यू कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, वहाँ तक का मास। कहाँ से कहाँ तक का मास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। बोलो हाँ है ना? अब समझदारी दिखाना। अब यहाँ पर, अब बताओ, यहाँ पर देखो, अब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। बताओ, तो v इक्वल टू, ये v कहाँ का होगा, यहाँ का। बोलो हाँ है ना? बताओ यहाँ पर क्या आया, बताओ t कितना हो जाएगा आपका, mg। एक लाइन लिख देता हूँ मैं, t बाई क्या हो गया, म्यू। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर पूरी बातों को समझिएगा। अब बताओ, तो v इक्वल टू क्या आ गया, t कितना है, t कितना है, mg। तो m कितना हो गया था, ये रहा m, और ये रहा 0 गया अभी, फिर ये क्या आ गया आपका, म्यू। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अरे बोलो भाई, म्यू तो तुम्हें दिया ही ना क्वेश्चन के अंदर। देखो अब कहानी पकड़ते जाओ। ये बताओ, आप सुनते जाओ पहले आराम से, m क्या होगा, a। बोलो हाँ है ना? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हमने, म्यू नॉट। बताओ फिर क्या लिखा, फिर बोलो क्या लिखा, y²/2 इंटू क्या लिखा, g। अब आ गया म्यू। बोलो म्यू कौन सा वाला, कहाँ गया, नहीं देखा? हाँ, क्या म्यू नॉट x वाला? सुनते रहे, बस बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या आपके माइंड में म्यू नॉट x आ रहा है? हाँ, आप यहाँ चाहो, मेरी बात सुनो पहले, आप यहाँ चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, y। अगर यहाँ से यहाँ कितना होता, x, तो आप डायरेक्ट इसको इक्वल टू क्या कर सकते हो, बताइए। अच्छा, म्यू नॉट बाई 2, अब चाहे तो उसको x में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो समस्या नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं था पहले आपको? पहले पढ़ी बात क्या, नहीं आया? यस। पहला अभी हम सोल्यूशन नहीं लिख रहे हैं,
अभी आप एक ब्लॉक किए, उसके बगल में एक ब्लॉक बना के लिखो, फिर मैं समझाता हूँ आपको बातें कुछ। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं और गलती कहाँ करते हैं, जल्दी करिएगा। क्योंकि ये जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक बच्चों से अक्सर क्या होती है, गलती होती है। आप दोनों को 2 ब्लॉक पे लिखो, फिर मैं सॉल्व करते हैं फिर इसको, फिर ताकि क्या कहाँ कैसे कौन सा यूज़ किया जाए, कहाँ क्या किया जाएगा। दोनों साइड में करिएगा, अगल बगल, ठीक है ना, अगल बगल लिखिएगा, क्योंकि ये अक्सर बच्चों से गलती होती है। भाई अगर मास कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। ठीक है, इसका 41, मैंने वेरिएबल मास वाला क्वेश्चन करवाए थे क्लास में कि नहीं करवाए थे उस समय? नहीं करवाए थे? चलो ठीक है, आप लिखो पहले। मैंने 42 छुड़वाया ना आपको, देख। हाँ ठीक है, हाँ सही, फॉर्मूला बताया नहीं इन्हें। लिखिए। हो गया? 2 पार्ट में लिखेगा प्लीज, 2 पार्ट में लिखेगा, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे, कौन कौन सा कब यूज करेंगे। क्लियर है क्या? ध्यान रखिएगा। बोल दूं? चलो, अब मुझे एक बात बताइए बेटा, एक गलत क्यों हुआ? हेलो, एक गलत क्यों हुआ? ये रॉन्ग है, वो राइट है, ये गलत क्यों हो रहा था? पहले ये गलत क्यों हो रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ नहीं, म्यू वेरिएबल तो है बेटो, वो तो ठीक है। अब सुनो, ये क्या चीज़ होता है? टेंशन। टेंशन किसकी वजह से आता है? टेंशन इस मास की वजह से आता है। बोलो हाँ, है ना। तो भाई जब यहाँ का जब वैल्यू डालोगे, टी इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? mg। तो पहले भाई जो ये वाला चीज़ है उसका क्या लिखो? मास निकालो। क्या निकालो? मास। ये जो अपन यहाँ डायरेक्ट जो ऐसे करके इसको उठा के क्या कर दिया हमने, ये लिख दिया, ये गलत हो गया। ये कब डायरेक्ट क्या करते हैं अपन, ये जो पोर्शन उठाते क्या करते हैं, ये कब होता? जब मास क्या होता, सॉरी, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता, यूनिफॉर्मली। तो डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, रखते और आंसर मार देते। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया क्या? ये कैसे, ये क्या है यहाँ पर, यहाँ कब, जब मास क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब म्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो पहले हमें इस वाले पोर्शन में क्या निकालना पड़ेगा, मास। तो हमने क्या किया, देखिए क्या किया बताइए, यहाँ से कितना पोर्शन लिया हमने, y। कितना लिया, y। मेरी बात सुनो, अब क्या करोगे, रुको, अभी म्यू किस पे डिपेंड कर रहा था? जब भी म्यू जिस पे डिपेंड कर, जिससे किस पे डिपेंड कर रहा था, तो जब भी यहाँ पर लिया जाएगा तो x dx लिया जाएगा। अगर यहाँ क्या होता, r, तो क्या लेते हैं अपन, r dr, y dy। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अब बताओ, तो सबसे पहले क्या हमने छोटे से पीस का मास ले लिया, कितना ऊपर था वो, x ऊपर, कितने का, dx। तो उसका मास कितना होगा, dm। कितना होगा, म्यू। म्यू कहाँ का, वहाँ का। ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। तो कहाँ का मास, ये वाला मास निकाल रहे हैं, ये बहुत छोटा सा है। तो यहीं का म्यू और यहीं का लेंथ। तो यहाँ का म्यू कितना हो गया, म्यू, और लेंथ कितनी है, dx। तो म्यू कितना आया, क्योंकि वो ये बता रहा है कि इतनी डिस्टेंस पे जाओगे तो म्यू कितना हो जाएगा। तो हम कितना ऊपर गए, x डिस्टेंस पे गए, तो कितना म्यू हो गया, इतना म्यू हो गया। तो उसको रख दिया उठाकर, नहीं आया। फिर अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ थी, y। उस पूरे का ही मास निकालना था, क्योंकि अपन आखिरी में आने वाले क्या है, यहीं पर क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर, वेलोसिटी। रुक जाओ, ये निकाला, ये मास किसका आया, कहाँ था, ये मास किसका आ गया, इस वाले पोर्शन का। बोलो हाँ, है ना। अब जो यहाँ जो टेंशन होगा वो इस वाले की वजह से क्या हो जाएगा, mg की वजह से। नहीं आ रहा है? अब देखो बात समझ में आई कि नहीं, बताओ पहले, यहाँ पर नहीं आई।
अब क्या किया बताओ अपन ने, कहाँ गया, कहाँ रखा, हाँ। अब एक देखो, अब अगर मैं यहीं पर क्या करता आपको, यहाँ पर भी x लिखता और यहाँ भी x लेता, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने पहले क्या किया, इसको y मान का सपोज कर लिया। बट एक इसका जो वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, x के अकॉर्डिंग, तो आखिर में क्या लेकर आना पड़ता, हमको x लेकर आना पड़ता था, हमने ऐसे लिख दिया इसको बाद में समझाने के हिसाब से। बोलो हाँ ना, तो क्या कोई डिफरेंस समझ में आ जाए? नहीं बात समझ में आई बात समझ में? क्या नहीं आ रहा है? अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया, म्यू बी इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। टी कहाँ का, टी कहाँ का, जहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ का टेंशन, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ का टेंशन। तो अपन ने बोला कि भाई वाई ऊपर गए, बोलो हाँ है ना, तो वाई ऊपर गए तो क्या बोला हमने, वहाँ की वेलोसिटी, तो वहाँ का टेंशन, वहाँ टेंशन कौन लेके आ रहा होगा, नीचे वाला मास, फिर मास निकाल लिया अलग से। तो गलती से जो है आपसे ये वाला चीज़ क्या होने पाए, ना होने पाए। बोलो हाँ है ना, क्योंकि हम अक्सर उठा कर देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? एक चीज़ ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये हमने लास्ट में फिर एक्स को पलट दिया, सब कुछ कहाँ चलाना था अपने को, किस पे, एक्स पे चलाना था। बोलो क्लियर है, क्योंकि म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा था। नहीं आया, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अब काटा पीटी मचाओ। इसलिए मैं पहले नेक्स्ट लाइन क्या कर दूँ, बताओ नेक्स्ट लाइन क्या कर दूँ, बताओ बोलो भाई, अंडर रूट, बोलो पहले मैं लिख दूँ, पहले म्यू नॉट, फिर क्या कर दूंगा एक्स स्क्वायर, फिर बोलो जी अपॉन 2, फिर बोलो म्यू नॉट एक्स। बोलो हाँ है ना, काट पीट दो। अब बताओ v इक्वल टू, बोलो मेरे एक मिनट को, म्यू नॉट तो कट जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये आ रहा है g/2 का रूट, ये g है, 2 है, बाहर कर लो, ये कट गया है, एक x कट गया है, तो एक x बचा हुआ है, तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। नहीं आया समझ बच्चों को, नहीं आया क्या? आया। अब सोचिए अगर एक बच्चा ऐसे कर दे तो म्यू से म्यू, कोई दिक्कत नहीं, जी उसको दिखेगा, वहाँ भी रूट जी आ रहा है, x की पावर क्या दिख रहा है, 1/2 वहाँ दिख रहा है, गड़बड़ क्या होगा, वो 2 गड़बड़ खाएगा। बोलो हाँ है ना। अब बताओ इसे क्या लिख सकते हो, dx/dt। बोलो क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ g/2 x की पावर, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो ये आ गया g/2 x की पावर 1/2 और ये आ गया dt, ये dx अपॉन, ये नीचे आएगा ना, बोलो x की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा g/2 और फिर क्या आ जाएगा dt। अरे बोलो यार, उस बात सही कर लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी अपने। बोलो a1 है, कर लेंगे, ऊपर ले आएंगे। लिमिट क्या हो जाएगी 0 to L0। क्यों, रस्सी की लेंथ कितनी दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दी है, L0। समझ में आया, मैंने y को चेंज कर दिया x में, है ना। अब बताओ यहाँ पे टाइम कितना हुआ, 0 से t। बोलो क्लियर है क्या, ये L है, L0 और ये क्या है आपका t। अब बोलो ये क्या है, पहले कहाँ जाएगा, या ऊपर, तो कितना आएगा x की पावर -1/2 और 0 to L0। अब बोलो क्या कर रहा हूँ मैं, dx कहाँ किया, इंटीग्रेट कहाँ किया, पागल हो गए हो क्या भैया नए साल पे, हाँ नहीं तो -1/2 और ये क्या है dx और 0 to क्या है L0। ये कितना आ रहा है बेटा, अंडर रूट g/2 t हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इधर बताओ पावर कितना है, -1/2 क्या हो जाएगा +1, कितना बचेगा 1/2, फिर नीचे भी 1/2 आएगा। सही बात है, 1/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा 2√x। सही है क्या, है? हाँ सही है। ये कितना आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा L0। ये कितना बेटा, अंडर रूट g/2 और बगल में कौन लगा है t। ये कितना आ रहा है बेटा 2 और बोलो L0, ख़त्म करो। सही बात है क्या? और ये पलट के आ जाएगा नीचे से कितना, अंडर रूट 2/, ये क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अपने को टाइम ही तो निकालना था, बताओ t क्या आ जाएगा। ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। क्यों, अगर जो 2 लिखा हो, रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं उसको अपन, 2 स्क्वायर ले लिख सकते हैं। तो जब ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, नहीं हो जाएगा 4 और रूट के अंदर पहले 2 बैठा हुआ है, कितना हो जाएगा 8। तो ओवरऑल कितना आएगा टाइम, बोलो 8 L0/g।
क्या आपको बात समझ में आई क्या? वो और ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं दोनों में? नहीं आया? देखिए मैं बीच में से y लिया था, बाद में पलट के क्या कर दिया उसको x कर दिया, क्योंकि वो x पे चलाना ही था अपने को, x पे। अब कॉपी करो। ये गलती होती है, इसे ध्यान रखिएगा। आई थिंक 40 तो हो गया होगा। वो मैंने क्लास में करवाया था, याद है? एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, नीचे से एक पल्स बनती जा रही, दोनों कहाँ मिलेंगी? क्लास में करवाया था ना? हाँ ठीक है, तब ये नहीं करवा रहा। ये कहीं ना कहीं हिंट लिख लीजिएगा क्या गलती होती है ना, कि भाई ऐसा है तो ऐसा, वैसा वैसा ऐसा लिख लीजिए, जो आपको लग रहा हो कि भूल भाल जाएंगे आप। सोचिए अगर आपने गलती से 2 नहीं लगाया, मतलब अगर आपने ढंग से नहीं सोचा होता तो ये क्या होता? ये 2 आता नहीं, तो आपके आंसर में 2 नहीं आता, तो आखिरी में क्या बनता है? ये 4 बनता। भाई ये नहीं, ये नहीं आता तो √2, ये तो आता ही नहीं। हाँ हाँ, रूट के अंदर 4 बनता, 4 बनेगा। तो ये गलती होती है। चलो अब अगला पढ़िएगा बेटे, अगला वाला देखो 39। अ यूनिफॉर्म रोप, आपको आता भी, ये भी आता है। अ यूनिफॉर्म रोप हैविंग सम मास, क्या है? मास हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, अ ट्रांसवर्स पल्स, वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड, है ना? यूनिफॉर्म रोप बोला, ध्यान रखिएगा। द स्पीड ऑफ द वेव पल्स वेरीज विथ हाइट h फ्रॉम द लोअर एंड s। क्या ये वाला बन गया था किसी बच्चे से क्या? यस, ये देखो आपको आता भी इसलिए बोल रहा हूँ। देखो सुनो, इसलिए पहली बात तो उसने यूनिफॉर्म बोला है, ठीक है? यूनिफॉर्म बोला है, तो आप पहले करोगे यहाँ इसका मास निकालोगे। इसका मास कितना है? m। डायरेक्ट कैसे निकालोगे? म्यू, और ये मान लो क्या ले लिया आपने? x। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एक्स, क्योंकि मास क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। बोलो क्लियर है? अब बताओ, तो v मतलब यहाँ का v, बताओ v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? t। तो t बाई म्यू, t क्या होगा? यहाँ पर टेंशन इस मास की वजह से, तो mg, m के नाम पर m, और ये हो गया g, और बाई क्या हो गया? म्यू। तो v इक्वल टू, जरा जाओ, v इक्वल टू बोलो m कितना है? म्यू एक्स, g बाई क्या है? म्यू, कट गया। तो v इक्वल टू, ये देखो √gx, उसने v यहाँ से x लेने को बोला है, v और x में ग्राफ पूछा है। ये स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स, तो v स्क्वायर, ये बोला क्या है? gx। क्या आपको मैंने एक चीज़ बताई है क्या? एक तरफ पावर दो, दूसरे पावर क्या 1 हो तो पैराबोला बनता है। ये बताया क्या? ठीक है, देख लो, एक बन गया आपका पैराबोला। अब देखो बन गया पैराबोला आपसे, सिंपल सी बात है। बोलो x 0 है तो ये 0 है। बोलो यार, v कहाँ लेने को बोला उसने? वो देख लो पहले, v सी बोला है लेने को इस वाले पर। देखो v यहाँ बोला है, x यहाँ। अब ध्यान दो, आप चाहो तो आराम से बना सकते हो, सिखाया तो मैंने, ऐसे भी होगा। यहाँ पर देखो y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है? 4ax। क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पावर इससे 1 हो, तो जो पैराबोला बोलेगा उसका मुंह कहाँ खुलेगा? x की तरफ। अगर क्या होता है यहाँ माइनस, तो कहाँ खुलता है? इधर। अगर ये ऐसे लिखा हो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो कहाँ जाएगा पैराबोला? ऊपर। अगर यहाँ माइनस हो तो कहाँ जाएगा? नीचे। अब बताओ इसमें क्या होगा? v स्क्वायर x पे कितना है? 1, मुंह कहाँ खुलेगा? x की ओर। ये लो x की ओर खुल गया, नीचे वाला पोर्शन दिया ही नहीं उसने, तो अभी मत बनाओ, मैच करो, आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं बताई? पहले यहाँ पर खत्म काम।
ये 39 हो गया। चलो आगे बढ़े, दिख रहा है? अब 38। अच्छा, मैं 38 की बात करूं तो पहले थोड़ा सा एक अपने माइंड में एक बात डाल लीजिए पहले तो। जैसे मान लो एक रोड है, रोड एकदम मस्त रोड है बिल्कुल, है ना। आप एक बाइक लेके चल रहे हैं, भगाना नहीं है बाइक को, एक यूनिफॉर्म चलाना है, ठीक है। आप लेके चल रहे हैं, एकाएक क्या आ गया, ब्रेकर या कुछ ब्रेकर टाइप कुछ आ गया, और ब्रेकर के बाद का रोड अलग है, ब्रेकर के पहले का रोड अलग टाइप का है, मतलब जैसा भी स्मूथ है, और ब्रेकर के बाद का रोड अलग है। तो क्या होगा बताइए? आप ऐसा आराम से आ रहे हैं, जो ही क्या आएगा ब्रेकर, आपके बाइक की स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी धक्के से चेंज होगी। फिर जब उस रोड पे चली जाएगी फिर क्या हो जाएगी, फिर क्या जो भी होगी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। नहीं है बात समझ में आई क्या? रोड चल रहा है, आप अपनी बाइक ले जा रहे हो, एक क्या आ गया, ब्रेकर, ब्रेकर खट से ढकेगी, और फिर उधर का रोड एक ही प्रकार का है, ये बोलो है ना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, अब अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन आईआईटी वाले पोर्शन पे जाएंगे आप तो बिल्कुल अलग भाग जाएगा। देखो, मैं अगला क्वेश्चन रीड करूं कि उसके पहले आपको समझा दूं क्या बताने जा रहा हूं। बेटा एक बात बताओ, आप तो ये समझो दिमाग के अंदर अपने, बेटा समझना दिमाग के अंदर कि ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है, समझना। आधी रोड आधा हो गया, आधी रोड किसी और रस्सी से बनी हुई है, नेक्स्ट जो आधी रोड है वो अलग टाइप की रस्सी से बनी है। बात समझ में आए क्या? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखा होगा आजकल सीमेंट वाले रोड बनते हैं और डामर वाले रोड भी होते हैं, बोलो हाँ है ना। मान लो कि आधा रोड किसका है, सीमेंट वाला, और नेक्स्ट आधा वाला रोड कौन सा है, डामर वाला रोड। देखा है ना, रोड नहीं देखा है, ठीक है। अब डामर क्या होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला रोड होता है उसी पर डामर लगा होता है ना, है बेटा। मैं तो बात कर लूँ यार, नहीं तो कुछ तो ये बोलेंगे सर हमारे यहाँ ब्लॉक टाइप का लगा हुआ है सर, वो थोड़ा सा येलो येलो टाइप के भी रोड होते हैं, दिक्कत कर देंगे। देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो, है ना बेटा, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। इधर देखो लिखा है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एल। बेटा ये बड़ा काम की बात, इस पूरे स्ट्रिंग के लेंथ क्या है, उसने बोला है कैपिटल एल ले लो। 38 बात कर रहा है। कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेक्शंस, द लेफ्ट हाफ हैज़ लीनियर मास डेंसिटी कितना है, म्यू बाई 2, म्यू नॉट बाई 2। मतलब ये देखो, ये जो रोड यहाँ से यहाँ तक है उसकी म्यू जो है वो म्यू नॉट बाई 2 टाइप की है, और जो इधर वाला है वो कितना है, 3 म्यू नॉट है। बात समझ में आई क्या? दो अलग अलग आधे आधे हैं। कह रहे हैं हाँ, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एफ नॉट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसवर्स वेव पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अदर इज। देखो ये तो पक्का है, उसने बोला है कि उसने बोला है ना पूरे स्ट्रिंग में मास ये क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है। क्या है? एक्चुअल डायग्राम का ऐसे नहीं होगा, एक अलग डायग्राम है। देखो एक्चुअल डायग्राम इसका ऐसे होगा, ये बिल्कुल हैवी लटका होगा यहाँ पे, एम जी नीचे को काम कर रहा है। इसका आधा अलग वायर है और नेक्स्ट वाला जो आधा है वो क्या है, अलग वायर है। एक्चुअल क्वेश्चन जब ये मतलब ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे रहा होगा, तब आप कहोगे कि ये जो वायर का लेंथ वो मास है इसकी रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लेजिबल है, मतलब बहुत कम है, इसलिए प्रकार से मासलेस वायर है। मासलेस वायर इसलिए पूरा टेंशन क्या होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। इसलिए उसने बोला है कि पूरा टेंशन कितना है, एफ नॉट है, वो इसलिए बोला है उसने। एक्चुअल डायग्राम इसका ऐसे होना चाहिए। अरे बात क्या, अब कहानी सुनो, मेरी बात सुनो। आपने टुन्न से पल्स बनाया एक ऐसे, वो देखा होगा, टुन्न से मार दिया। अब बताओ यहाँ से चलने लगी वो P1 से, म्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट। कहीं एक्स वगैरह है क्या, नहीं। तो अगर यहाँ V1 से अगर बनी होगी तो यहाँ तक यहाँ तक क्या होगा, V1 से ही चलेगी। अब क्या होगा, जो ही क्या होगा, ये आएगी ठक से ढकी, ब्रेकर आया ठक से ढकी, उसका इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई V2।
अब वो क्या होगा, V2 से चलेगी, V2 से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? अब बताओ मुझे एक बात बताओ, V का फॉर्मूला T/μ, यहां से लेकर यहां तक टेंशन क्या होगा, सेम। उसने बोला F0 ले लो, ले लेंगे। अगर मैं ये कहूं कि V1 निकालो, यानी यहां से यहां तक स्पीड निकालो, तो ये तो उसे टेंशन को क्या बोला है लेने को, F0 ले लो। म्यू कौन सा वाला बोला है हमारा, ये वाला म्यू ले लो बोल रहे हैं, μ0/2 ले लो। यानी बुला जुला क्या आ गई है, 2F0/μ0। क्या पहली कहानी समझ में आई? फिर टक से डक गया। मैं ब्रेकर बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अक्सर देखिए होता है रोड वगैरह, देखिए ब्रेकर आया तो फिर रोड टाइप चेंज रहता है रोड। आ रही बात क्या, ऐसी ये जो नियम बताया सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ठीक है, गर्ल्स के लिए कोई रोड नहीं होता, चलने दो गाड़ी। हाँ देखो यहाँ पर देखो टेंशन, यहाँ का टेंशन क्या है बेटा, सीधे देखिए T, यहाँ का म्यू कितना है 3μ0, लेकिन उसने एक बात बोला है कि टेंशन तो क्या ले लो आप, F0। बोलो हाँ है ना, ये क्या रेशियो पूछा है दोनों का, हाँ अच्छा टाइम पूछा है, ठीक है चलो ठीक है। ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L/2, ये लेंथ भी कितनी है, L/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, T1। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस के नाम पर क्या आ जाएगा, L/2, स्पीड के नाम पर क्या आ जाएगा, V1, ये आ जाएगा। ये कितना है भाई साहब, L/2 बाई V1 लिखोगे ना तो पूरा पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, μ0/2F0। सही है क्या? अगर हम बात करेंगे T2, तो T2 में क्या आ जाएगा बताइए, L/2, और ये क्या हो जाएगा, V2, फिर क्या आ जाएगा बताइए, L/2, ये पलट जाएगा 3 बोलो F0। बोलो क्लियर है क्या? क्या दोनों को ऐड करने का बोला उसने, बिल्कुल करना ही पड़े, क्यों भाई, यहाँ का टाइम प्लस यहाँ का टाइम, कुल टाइम। अब बताओ T1 + T2 तो करो ठीक है, कुछ कॉमन खींचते जाओ, अगर लिया तो ठीक नहीं कोई बात नहीं है, ये ले लो √μ0/F0 बाहर ले लो। अब आ जाओ यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर किया ना अपन ने, 1/√2, यहाँ बच रहा है 1/√2, यहाँ बच रहा है √3। बस कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाने, जो भी आने का देख लेंगे अपन, जो भी है फॉर्मेट से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है क्या फॉर्मेट, अरे एडजस्ट कर दिया कुछ, देखो ना L/2 बाहर है, μ0/F0 बाहर है, हाँ, और क्या कर दिया इसने, बता रहे ना कहाँ क्या किया है, L/2 है, अरे यार ये देखो देखो सही करो उसको, वो देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों डी सही है, नहीं वही सही है, उसने मालूम है √2 जो नीचे वाला उसको LCM ले लिया भाई साहब। ये देखो बस इतने आंसर फॉर्मेट देखो ना, ये देखो ये L/2 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये क्या हो गया, μ0, और ये क्या हो गया, F0, इधर जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, √6/√2 सॉरी। अब बताओ क्या कर सकते हो, T = L/2, इसको यहाँ एडजस्ट कर लो, μ0/2 और F0, और ये हो जाएगा 1 + √6, हो गया फॉर्मेट। हाँ डी वाला ऑप्शन है मेन। देखो मुझे क्या सिखाना था कि भाई यहाँ पर टक से स्पीड क्या हो जाएगी, जो भी होगी यूनिफॉर्म हो जाएगी, बस ये सिखाना था, और सही डायग्राम इसका ये वाला होना चाहिए। मुझे लगता है 36 में कोई डाउट नहीं रहा होगा, 36 तो बन गया होगा सबसे, है ना। मैंने 2 वाले करवाए थे, 3 था।
है ना? किए थे ना 36? बस जिन बच्चों ने नहीं किए थे कोई बात नहीं, जा घर पे कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा मैंने कहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं, कि पहले चीज़ों को आपको इस प्रकार बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैकेनिक्स जितना मैंने आपको डेप्थ में ले गया था वो मेरी मजबूरी थी उतना ले जाना, क्योंकि मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है। एक कौन सा क्वेश्चन था ना अपन लास्ट के रिकॉर्डिंग में छूट गया था ना, बैटरी खत्म हो गई थी। ठीक है चलिए मैं देख लूँगा उसको। हो गया? चलो अब 37 पे आ जाओ। क्या आपने 37 कर लिया? क्या किसी बच्चे ने 37 किया? आया? ठीक, आ गया, वेरी गुड। ये डायग्राम है, देखिए उसने नाम दिया है ए बी और सी डी। देखो यहां से यहां तक ये बोला है ए ले लो, इसको बी बोल दो, यहां से लेकर यहां तक इसको सी बोला है, इसको डी बोला है। ठीक है, पढ़े स्टार्ट करें। देखो करें, बोथ द स्ट्रिंग सोन इन द फिगर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल क्या है? सेम है। एंड डायमीटर ऑफ सी डी इज डबल दैट ऑफ ए बी। मतलब कहने का यह है, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं डी फॉर यहाँ पर डायमीटर की बात कर लूँ तो ए बी और सी डी कौन किसका डबल है? सी डी डबल है। अच्छा, तो मतलब यह है कि 2 यहाँ लग जाएगा, इसका डबल सी डी हो जाएगा। यही तो है, पढ़ लेते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लिखा है द एंड डायमीटर ऑफ सी डी इज डबल दैट ऑफ ए बी। सही तो है, ठीक है ना। चलो आगे कह रहे हैं द पुलिस आर लाइट। मतलब यह है कि सीधी सी बात है, कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही है। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग ए बी इज V1। क्या है? ए बी में कितना है? V1। तो ए बी के अंदर स्पीड कितनी है? V1। और क्या बोला है? हाँ, एंड क्या बोला है? एंड सी डी इज V2। और V2 इसमें कितना है? V2। यही है, और कुछ तो कह रहा है V1/V2 क्या होगा। चलो, क्या दोनों मास सेम है क्या? दिख नहीं रहे हैं? दिख रहे हैं। अब बताओ, अच्छा एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, अपन कहीं मोशन तो हो नहीं रहा इसके अंदर, ठीक है, हम बातें करते हैं, यहाँ पर बातें करते हैं। ये तो मानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? T1, यही T1 पूरा होगा, यानी यहाँ पर भी क्या होगा? T1, यहाँ पर भी क्या होगा? T1। ये तो बोलिए पहले, ठीक है। T1 किसकी वजह से होगा? यहाँ का जो भी मास होगा, अगर मैं इसको m1g भी बोल दूँ तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? m1g। वो अलग चीज़ होगी। यहाँ पर अगर मैं इसको m2 बोल भी देता तो ये आता m2g, और यहाँ का टेंशन कितना हो जाता? T2। T2 इसके बराबर होता, ये अलग बात हो गई। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं इस पुल्ली को देखूँ, ऊपर T1 लग रहा है, नीचे T2 लग रहा है, ये तो पक्का है कि 2T1 = T2 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, ये बात समझ में आई क्या?
ठीक है, वो अलग बात है कि T1 की वैल्यू m1g और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी m2g अलग, बट T1 T2 के हमें रेशियो निकालना है तो हमको T1 T2 के मतलब से ही होगा कि T1 T2 में रिलेशन क्या है। मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करो, म्यू होता क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, यही होता है ना? अरे बोलो यार। अब देखो, तो ये हो गया मास अपॉन क्या हो गया? लेंथ। रुको पहले, रुको, इस बात से एग्री हो? ठीक है। मास क्या चीज़ होता है? डेंसिटी वॉल्यूम। अब डेंसिटी को मैं क्या लिख दूँ? रो लेता हूँ। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? जैसे इसका, ये इसका मास निकालना है तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी जिस चीज़ का ये बना है इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम नाम पर क्या आएगा? ए इंटू एल। मतलब ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ए भी लेंथ, लेंथ एल से एल नहीं समझ में आ रहा है? तो म्यू इक्वल टू क्या बना? रो ए बना। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बना रो ए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर हम देखें आर क्या है? इसका रेडियस है ना, ये क्या हो गया? रो पाई। आर के नाम पर क्या आएगा? डी बाई टू, डी इज डायमीटर। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया? रो पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब ध्यान दो, आप फॉर्मूले में करते क्या बताओ? अच्छा, आप क्या करते हो? आप लिखते हो ना ट्रांसवर्स वेव की स्पीड टी बी वी स्क्वायर, क्या हो रहा भाई? टी बाई म्यू। बोलो हाँ है ना? नोटिस करो उसने क्या बोला कि सेम मटेरियल का बना है, मतलब रो सेम रो हो गया, डायमीटर अलग अलग है। यानी आपको म्यू का एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आना पड़ेगा जिसके अंदर रो और डी वगैरह की बात हो रही हो, तो इससे उसको रिप्लेस मानना पड़ेगा। बोलो, टी बाई क्या हो गया? रो पाई डी स्क्वायर बाई 4। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, क्या मटेरियल सेम है तो कांस्टेंट तो हो ही गया ये। क्या यहाँ पर हम लिख सकते थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, अंडर रूट टी बाई, बाहर डी आ जाएगा, डी स्क्वायर का डी बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा। अब मुझे बताओ उसने क्या बोला? हमसे बोला कि V1 बाई V2 बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब देखो ये देखना ध्यान से, पहले यहाँ गड़बड़ रखा है, यहाँ की स्पीड क्या दी है? V1, तो यहाँ का टेंशन क्या है? T1। सब कुछ सही है, बताओ। तो V के सामने कौन है? T। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट T1 बाई T2 अपॉन में क्या है? D। ये क्या हो जाएगा? D2 बाई D1 टाइप का, नहीं आया। अब बताओ V1 बाई V2, T1 T2 में क्या रिलेशन है? ये रहा। यानी अगर आप चाहो तो T1 T1 रहने दो, इसको 2T1 लिख दो। किसको? T2 को। D2 कौन कहलाएगा? D2 ये वाला कहलाएगा। इसका D2 मतलब ये कौन है? ये D2 है और ये कौन है? D1। चलो चेंज कर लो, बोलो क्या आ जाएगा? इसको लिख दो 2D1 अपॉन D1। गलती तो नहीं है ना? देख लीजिएगा, बस समझने की कोशिश करिए। V1 बाई V2 क्या बचा? 2 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2। क्या आपको रेसलाइज करना आता है? इसको आप लिख सकते हो रूट 2। नहीं आया क्या? तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, क्या चीज़? रूट 2 बाई 1। रेशियो क्या आ गया? ये आ गया। बोलो क्लियर? नहीं आया क्या? अरे कंसेप्ट पकड़ो ना भाई, कहीं उल्टा तो बता देना, खत्म बात। क्या आपको बात समझ में आई क्या यहाँ पर? करो जल्दी।